मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल हैरियत से हैं। ये देखिए सुबह हो चुकी है और मौसम बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ हम अपने आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब सब उठकर नीचे आ चुके हैं और मामा दही जमा रही हैं, जाग लगा रही हैं। गर्मियों में मामा सुबह के टाइम जाग लगाती हैं, क्योंकि गर्मी होती है तो वो जल्दी लग जाती है, और सर्दियों में वो रात को ही लगा देते हैं ताकि दही अच्छी तरह से सही जम जाए। चलें जी, अब दूध हमारा गर्म हो गया। अब हम इसको कवर करके इसमें दही डाल के कवर कर देंगे और इसको ओवन में रख देंगे 3-4 घंटे के लिए, ताकि जाग सही तरह से लग जाए। अब मामा नाश्ते की तैयारी करने लगी हैं, क्योंकि स्कूल जाने का हमारा टाइम हो चुका है। रोज़ाना हम नाश्ता डिफरेंट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ खा के बंदा अक जाता है। तो मैं रोज़ सुबह स्कूल जाते वक्त खा के नहीं थी जाती, तो फिर मामा रोज़ डिफरेंट सैंडविच वगैरह चीज़ें बना लेती थी। आप भी अपने बच्चों को रोज़ डिफरेंट चीज़ें बना के दिया करें लंच बॉक्स वगैरह में। बच्चे खुश हो गए चीज़ें खा लेते हैं। आज हम खाएंगे वेजिटेबल सैंडविच। तो मामा ने उसके लिए सामान सारा तैयार कर लिया है। हम गाजर वगैरह, ये जो ऑरेंज कैरेट वगैरह और साथ शिमला मिर्च वगैरह, ये चीज़ें फ्रीज़ करके पहले ही काट के मामा रख लेती हैं, इसलिए आसानी हो जाती है पकाने में। ये बस प्याज उन्होंने काट लिया है, अब इसको मिक्स करेंगी। अभी इस तरह से ही किया करें, सब्ज़ी वगैरह सही तरह ज़्यादा सारी काट के उसको स्टोर कर लिया करें, फ्रीज़ कर लिया करें। इस तरह आसानी हो जाती है। कभी हमें इमरजेंसी में कुछ पकाना पड़ जाए, मेहमान वगैरह आ जाएँ, तो फिर जल्दी काम हो जाता है अगर चीज़ें कटी हुई पहले से फ्रीज़ पड़ी हों तो। अब इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर रही हैं, फिर सोया सॉस ऐड करेंगी। इसको मिक्स कर लेंगी। इसका जो भी मिक्सचर उन्होंने रेडी करना है वो तैयार करके, फिर इसको अंडा इसमें डाल के उन्होंने फ्राई कर लेना है, फिर ब्रेड में डाल के हमें दे देंगी। आपको इस रेसिपी की समझ तो लग गई होगी। थोड़ा बहुत बंदा अपने से भी इसमें डाल लेता है, जो मगर आप जिस तरह की मिर्च खाना पसंद करते हैं, नमक वगैरह लाइट, जो चीज़ें अपनी मर्ज़ी से डालें। तो आपको मेरे व्लॉग अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमें बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है तो आप हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताएँ। सो हमारे सैंडविच अब रेडी हो गए हैं। ब्रेड को भी हमने गर्म कर लिया और अंडा भी हमारा फ्राई हो गया है। तो अब ब्रेड भी इसके ऊपर रख के इसको हम गर्म कर लेंगे एक साथ ही। तो हमारा नाश्ता भी अब रेडी हो चुका है। हम नाश्ता अब करेंगे, तो आपने भी अगर करना है तो आप भी आगे कर लें। हम अब स्कूल से इस टाइम वापस आ चुके हैं, 1 बज चुका है और मामा दोपहर के लिए हमारे लिए खाना बना रही हैं। रोटियों के लिए पेड़े तैयार कर रही हैं। गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर 40 तक पहुंचा हुआ है, तो इसलिए घर में तो रोटियां वगैरह पकाना गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस वजह से हम रोटी वगैरह जो है वो तंदूर से ही लगवा लेते हैं। पेड़े मामा ने बना लिए हैं, भाई बाहर से जाके तंदूर से रोटी लगवा लाएगा। और दही की जाग भी लग चुकी है, जो हमने सुबह जाग लगाई थी। और अब हम सालन गरम करेंगे। आलू बैंगन कल ही हमने बनाए थे, अब इसको दोपहर टाइम यूज़ कर लेंगे और फिर शाम टाइम नया खाना तैयार करेंगे।
मामा अब सालन को तड़का लगाने लगी हैं, क्योंकि कल मिर्चें लाइट लग रही थी सबको, किसी ने इतने शौक से नहीं थकाया, इसलिए उन्होंने कहा कि चले मैं दोबारा से इसको सही सेट कर लेती हूँ और फिर सारे सही तरह से खाना वगैरह खा लेंगे। सालन हमारा गर्म हो गया है। अब साथ ही मामा ने अंडा बनाने लगी हैं, क्योंकि अंडा मामा दोपहर के खाने के टाइम ज़रूर इस्तेमाल करती हैं साथ, क्योंकि अंडे के फ़ायदे बहुत हैं। आप भी रूटीन में सुबह या शाम किसी एक टाइम खाने के साथ अंडा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, इसके आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। चाहे इसको आप बॉयल करके यूज़ करें या फ्राई करके, जिस मर्ज़ी तरीके से इसको यूज़ आप ज़रूर किया करें, यह आपके लिए ही बेनिफाई है। तवा अब रख लिया है हमने और ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अंडा इसमें डाल देंगी। 1-2 मिनट में अंडा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और अब हम खाना खा लेंगे। मुझे वैसे अंडा इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर भी इसको रेफ़र करते हैं कि ज़रूर इसको खाना चाहिए, दिन में एक बार में ज़रूर। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और हमें कमेंट्स में इनका ज़रूर बताइएगा। आप इसमें ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे हम किस तरह से आपको एंटरटेन कर रहे हैं और आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अंडा भी अब फ्राई कर लिया है और हम लस्सी तैयार करेंगे। दही मैंने कोली में रख लिया है और इसको अब मशीन में ऐड कर देंगे जग में, और नमकीन लस्सी बनाएंगे। गर्मी है, गर्मी में नमकीन लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आज पापा को वैसे भी छुट्टी थी, तो आज पापा घर हैं। आज बहुत सारे काम भी पड़े हैं, वो भी करने हैं। चारपाइयाँ वगैरह थी, उन्होंने वो भी सही करवाने जानी है, इसलिए उन्होंने कहा जल्दी से ज़रा खाना तैयार कर दो। तो फिर वो खाना वगैरह खा के फिर उन्होंने चारपाई वगैरह बनवाने, और कूलर वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सेट करवाने वाली हुई हैं, उन्होंने वो सही करवानी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। जिस वजह से उन्होंने कहा कि कूलर की भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीचे तो सोया जाता ही नहीं है, इसलिए अब हम छत पे ही ज़्यादा सोते हैं। चलें जी व्यूअर्स, खाना अब हमने लगा लिया है और अब हम खाना खाएंगे। तो आप में से भी अगर किसी ने खाना खाना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएँ, खा लें खाना। और खाना अब तैयार हो चुका है, अब सब खाना खाएंगे, फिर अब हम आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि आज मौसम कितना कमाल का हुआ है, लेकिन हबस फिर भी इतनी ज़्यादा है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन बाहर बादल बहुत ज़्यादा हुए हैं। चलें जी, अब रोटियां भी आ चुकी हैं, रोटियां अब हम खोलेंगे और खाना खाना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस टाइम चटनी वगैरह आलू बुखारे की भी साथ हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैं चाय बनाने आई हूँ, चाय बनाऊंगी। आपको मैंने बताया था कि चाय की पत्ती हम ज़रा तेज़ रखते हैं, पापा तेज़ पीते हैं और मामा लाइट चीनी यूज़ करती हैं, और पापा ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं। आप में से भी चाय का शौकीन कौन कौन है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चाय ज़्यादा पीता है, किसको चाय नहीं पसंद, क्योंकि मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी पीती हूँ चाय, सुबह शाम रोज़ 1 कप तो लाजमी होता है, कंपलसरी। आज का दिन इतना बिज़ी है, अब खाना खाने के बाद मामा ने सौदे वगैरह लेने भी जाना है, तो चाय भी बस अब रखने लगे हैं, चाय भी बन जाएगी। चाय पीने के बाद अब वो सौदे लेने जाएंगे। सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म हो गई हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ चीज़ें फल वगैरह जो रह गए हैं, मामा ने कहा चलें अब मैं ले आती हूँ। और पापा को छुट्टी है तो वो घर हैं, तो आराम से काम आज ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे। अब चाय मैंने बना लिया बस, तो अब उनको चाय पियेंगे और चले जाएंगे।
सो व्यूअर्स, अब हम सौदे लेने आ चुके हैं। मामा ने सब्जियां लेनी थी और कुछ जूसेस वगैरह लेने थे, क्योंकि मेहमान आ जाते हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है अगर घर कोई ला के देने वाला ना हो। तो अब शॉपिंग हो चुकी है, अब इसको काउंट करवा रहे हैं, तो फिर अब हम घर जाएंगे। ये सबसे वैसे भी सब्जियां बहुत अच्छे रेट पे नॉर्मल मिल जाती हैं। सो अब हम घर आ चुके हैं। अब घर की भी सफाई होने वाली रह गई है, कमरे भी गंदे हुए हैं, यहाँ पे झाड़ू वगैरह, किचन भी, बर्तन धोने वाले रहते हैं। अब हम बर्तन वगैरह धोएंगे, सफाई करेंगे एज़ यूजुअल नॉर्मल रूटीन में जो करते हैं। पहले कमरों की बेडशीट्स वगैरह झाड़ लेंगे। जल्दी से काम मिल के काम करो तो जल्दी हो जाता है। और तो सौदे वगैरह लेके आने थे, जिसकी वजह से लेट हो गए हैं हम। काम आज लेट हो गया है, इसकी वजह से बर्तन वगैरह सफाई बिल्कुल उधर ही रह गई थी, लेकिन फिर भी जल्दी हो जाएगा। खाना भी अभी बनाना है। इस कमरे की बेडशीट मैंने झाड़ लिया है, देख सकते हैं आप। झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू भी जल्दी से लगा लूँगी, फिर इसको भी साफ़ करूँगी, फिर सेन में झाड़ू देना है और उसके बाद दूसरे कमरे वगैरह साफ़ करने हैं। ये वाला कमरा साफ़ हो चुका है, तो अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। उसकी बेडशीट झाड़ूंगी। बेडशीट झाड़ने के बाद यहाँ पर भी झाड़ू लगाना है। डस्टिंग भी कर ली हुई है। डस्टिंग इसकी हमने 2-3 दिन पहले ही कर ली थी। दोनों कमरों की चीज़ें बिल्कुल साफ़ कर ली थी, लेकिन कोई पता नहीं किसी भी टाइम बारिश वगैरह हो जाती है, हवा चल जाती है, तो फिर उसी तरह से सारी चीज़ों पर डस्ट पड़ जाती है। इस कमरे में भी झाड़ू लगा लिया है। अब सेन रह गया है, सेन में पानी दे मारना है और वाइपर लगाना है, फिर सेन साफ़ करेंगे, फिर सफाई कुछ कंप्लीट हो जाएगी। इस टाइम आगे थकन भी बहुत हो चुकी है, लेकिन सफाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भाई और पापा वगैरह बाहर से आते हैं तो सारे सेन में पाँव वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि टाइलें हैं ना, टाइलों पे तो ज़्यादा जल्दी गंद पड़ जाता है, लेकिन फिर भी रोज़ घर की सफाई करना तो लाजमी है। अब बर्तन धोने की बारी आ चुकी है। बर्तन भी मैं धो रही हूँ साथ साथ। बर्तन धोना तो वैसे आसान काम है, आपके मुताबिक सफाई आसान है बर्तन, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बर्तन मैं आराम से धो लेती हूँ। बर्तन धोना आसान काम है, जल्दी से धुल जाते हैं, लेकिन इनको भी ज़रा अच्छी तरह से साफ़ करके धोना पड़ता है। चलें जी, अब हमारे सेन की सफाई हो चुकी है। बेसन वगैरह को भी इस पर स्पंज वगैरह मार के साफ़ कर लिया। शीशा भी इसका साफ़ कर दिया। सारी चीज़ों की डस्टिंग कर दिया है। कमरे भी साफ़ कर दिए थे, ये मैंने आपको दिखा दिया है। कमरे में बेडशीट वगैरह सारी सफाई हो चुकी है बिल्कुल। अब ये भी काम ख़त्म हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन थी जो उतर गई। अब हमने लगाने हैं सौदे, जो मामा चीज़ें लेके आई थी वो लगाएंगी। जूसेस हमने ये छोटे डिब्बे ले लिए थे, ताकि कोई आए तो आराम से खोल के आराम से डाल दें एक गिलास में पूरा। जब वरना बड़ा हो तो वो डिब्बा इस तरह ही 1 हफ़्ते बाद वो ख़राब हो जाता है। ये सारे सौदे निकालेंगी, इसको फिर मामा ने धो के साफ़ करके इसको फ्रिज में रख देंगी। अब बारी आ चुकी है। अब हमने ये सब्ज़ियां वगैरह धोनी है। सिंक में मामा ने ऊपर कवर दे दिया है, ताकि पानी इकट्ठा हो जाए इसमें, और इसके अंदर सारी सब्ज़ियां डाल के अच्छी तरह से उनको मल के धो लेंगी बिल्कुल, ताकि सही तरह साफ़ हो जाए। क्योंकि कभी मतलब मेहमान वगैरह आ जाए या भाई वगैरह इस तरह ही इस्तेमाल कर लेते हैं, धोए बगैर ही खाना खाने लग जाते हैं। तो आप भी इस तरह किया करें, चीज़ें जब ले आए धो के उनको टोकरी में डाल के रखा करें, ताकि साफ़ रहे। जरासीम वगैरह इन पे लगे होते हैं बाहर से, वो पता नहीं किस तरह से दे देते हैं। बेशक जो भी है, किसी अच्छे मार्ट से भी आप लेके आए, लेकिन आप इनको एक दफ़ा ज़रूर धोया करें।
अब सारी सब्जियां धुल चुकी हैं, इनको अब टोकरी में बारी बारी ऐड करेगी। मिर्चे वाले मामा रखेगी, फिर लेमन वगैरह, टमाटर और जो खीरे वगैरह जो भी सारी सब्जियां इनको मामा ने रख देना है फ्रिज में। अब ये भी काम एक हो गया। आज बहुत सारे काम थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कंप्लीट हो रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का बहुत बहुत। चलें जी, अब सब्ज़ियाँ भी हमारी बिल्कुल धुल चुकी हैं, साफ़ हो गई हैं। अब इसी के साथ फालसे का जूस बनाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मामा ने कहा कि फालसे का जूस बना लेते हैं। फ्रीज़ करके इनको भी हमने धो के रख लिया हुआ था। इनको मामा ने निकाल लिया है डिब्बा इसका बाहर, और इसको फालसों को मशीन में डाल के चीनी और काला नमक ऐड कर लिया है, और फिर इसको हम फालसे का शरबत बना के पी लेंगे। किस किस को फालसे का जूस पसंद है? मुझे तो फालसे का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तो रोज़ एक गिलास ज़रूर पीती हूँ। आप भी ज़रूर पिया करें, इससे भी गर्मी में सुकून बहुत आता है गर्मी। लेकिन ये फ़्रेश पीने का ही मज़ा आता है। ये इसको थोड़ी देर भी रख दो तो इसका वो जायका ही नहीं रहता है। सो व्यूअर्स, हमारा फालसे का जूस तैयार हो चुका है। अब हमने सब के लिए गिलास में डाल के रख लिया है। सबको एक एक गिलास दे देंगे, सब पी लेंगे। तो अब हमने अपने दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने लगे हैं। तो आज हमने कीमे वाले चावल बनाने हैं। इसके लिए मसाले बिल्कुल तैयार कर लिए हैं, मसाले मामा ने डाल दिए हैं। और आप में से किस किस को कीमा पसंद है, कीमे वाले चावल या कीमा किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे। मुझे कीमा इतना खास पसंद नहीं है, इसलिए मुझे इतना चावल ये वाले अच्छे नहीं लगते। लेकिन कोई दूसरे बिरयानी वगैरह और इस तरह की चीज़ें फिर भी वो मैं खा लेती हूँ। लेकिन जो घर में बने वो रोज़ खाना तो होता है, इसलिए साथ साथ फिर खाना पड़ता है। आपने भी अगर कीमे वाले चावल खाने हैं तो आगे खा लें। अब इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी ज़रा जब चावलों में डाल के बनाओ तो चावल ज़रा अच्छे और खिले खिले चावल बनते हैं। आप भी इन टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा और इस तरीके से चावल बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और पसंद आएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। अब इसमें कीमा भी डाल दिया है, मसाले भी सारे डाल दिए थे, कीमा डाल दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से इसमें भून के सही तरह जब ये पक देगा पानी वगैरह डाल के, तो फिर इसमें चावल डालेंगे। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका, आपने जितना यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो तेज़ रख लें, लाइट तो लाइट रख लें। हल्दी ऐड कर दिया इसमें, लाल मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। कीमा भी अब बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, क्योंकि कीमे वाले चावल हैं, 1.5 गिलास चावल हैं तो इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है, इसको सही तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल अब हमने इसमें डाल दिए। अब तेज़ आंच में इसको हम जल्दी से पका लेंगे। सो अब हमारे चावल पक चुके हैं व्यूअर्स, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। अब जल्दी से इसको अब हम खाएंगे, और अगर आपने भी खाना है तो आप भी ज़रूर खा लें आके।
और बहुत अच्छी महक आ रही है। मैं तो बड़े मज़े से जल्दी से इसको खाऊंगी। खाना आज हम छत पे खा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, हवा चल रही है बड़ी तेज़। तो पापा भी घर पे थे तो हमने कहा छत पे मिल के बैठ के खाना खा लेते हैं। चाय भी बन चुकी है। सो व्यूअर्स, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।